तब देवी ने कहा मेरा नाम है भक्ति। ये दोनों कौन है? बोले ये हैं ज्ञान वैराग्य, मेरे ही बेटे। काल योगे न जर जरो, काल योग के प्रभाव से इनकी ऐसी दयनीय स्थिति हो गई। नारद जी तो हतप्रभ हो गए, आश्चर्य में गड़ गए कि भक्ति की ये स्थिति। बाबा मुझे इस बात का दुख नहीं है कि पूर्व में मैं भी वृद्ध हो गई थी। दुख तो इस बात का है कि मैं जवान बन गई वृंदावन में आकर, और ये मेरे ज्ञान वैराग्य अभी तक सुसुप्त अवस्था में पड़े हैं, बुढ़े हो गए हैं। वृंदावन में भक्ति का बाहुल्य है, पर ज्ञान वैराग्य को यहाँ कोई पूछने वाला नहीं। किसी से पूछो, अरे देखो अब चौथी अवस्था हो गई है, अब तो घर बार छोड़ करके चले जाओ हिमालय में, तो ब्रजवासी क्या कहते हैं? अरे हमको नहीं जानो बाबा हिमालय में, अपनों तो एक ही काम, सुबह उठते ही चले जाएं वृंदावन बिहारी के धाम, और बाके बिहारी से नैना लड़ाएं, आंखें गड़ाएं, बस है गई अपनी पूजा, वो उसी में मस्त है। तो वो वैराग्य से लेना देना नहीं, उनकी आसक्ति जबरदस्त बाके बिहारी में चिपकी है। तो भाई जब आसक्ति प्रभु से हो तो आसक्ति भी सराहनीय है, पूजनीय है। ज्ञान की भी यहाँ विशेष आवश्यकता नहीं, क्योंकि इस ब्रज प्रदेश में ज्ञान की आचार्य गोपिकाएं हैं, और ब्रजांगनाएं भी किसी विश्वविद्यालय में पढ़ने नहीं गई, ना तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने गई, ना दिल्ली यूनिवर्सिटी में, कहीं पढ़ने नहीं गई, बस भक्ति करती रही और अपूर्व ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो ज्ञान के पीछे नहीं भागते, भक्ति के पीछे। ब्रजवासियों की यही विशेषता है, वो भक्ति के पीछे भागते हैं। और याद रखो, अगर भक्ति जीवन में है तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, अरे परसों भी नहीं तो बरसों ज्ञान वैराग्य जरूर प्रकट हो जाएगा। पर जिनके जीवन में ज्ञान वैराग्य है पर भक्ति नहीं है हरि की, तो उनका ज्ञान वैराग्य भी एक दिन सुसुप्त हो जाता है। भक्ति के बिना ज्ञान वैराग्य प्रभावशाली नहीं होते हैं। इसीलिए प्रभु के चरणों से जुड़ना ही जीव का मुख्य लक्षण है। बाबा मेरे पुत्र स्वस्थ हो जाएं, ऐसा कोई उपाय बताओ। तब नारद जी ने कहा चिंता मत करो देवी, हमने जान लिया तुम्हारी ये स्थिति कैसे हुई। बाबा जान लिया, मैं तो अभी तक जान नहीं पाई कि मेरे बालकों की ये स्थिति क्यों है और कैसे सुधरेगी। बोले कलयुग के कारण, कलि प्रभाव के कारण ही तुम्हारी ये स्थिति हुई थी। और कलिकाल की ये विशेषता है कि इस कलिकाल में संत दुखी होते हैं, और जो असंत होते हैं वो बड़े हर्षित होते हैं। पहले समय में बड़ा महात्मा कौन होता था? जो जितना विरक्त होता था, जितना गृहस्थ की आसक्ति से दूर रहता था, जितना हरि भजन में तत्पर रहता था, वो उतना बड़ा महात्मा माना जाता था। और आजकल कौन बड़ा महात्मा है? बोले जिसके आश्रम 9-10 चल रहे हैं वो सबसे बड़ा महात्मा है। बोलो जय श्री कृष्ण। आजकल विरक्ति का मोल नहीं, तो इसलिए परिभाषाएं बदल गई कलयुग के कारण देवी। तो बाबा ये मेरी स्थिति क्यों हो गई? क्या भगवान अपनी भक्ति से प्रेम नहीं करते? नारद जी बोले प्रेम तो तुमसे इतना करते हैं देवी कि अगर नीच के घर में भी भक्ति दिख जाए तो भगवान वहां दौड़ पड़ते हैं। तम तो भक्ति प्रिया तस्य सततम प्राणतोधिका त्वया हूतस्तु भगवान याति नीच गृहेष्वपि। भक्ति पर सबका अधिकार है, ज्ञान पर सबका अधिकार नहीं है। देखो आत्मज्ञान पर तो है, पर ज्ञान पर नहीं है। जैसे वेदों का अधिकार सबको प्राप्त नहीं है, ब्राह्मणों को अधिकार दिया है, तो ज्ञान पर भले ही अधिकार उतना ना हो, पर भक्ति पर सबका अधिकार है। और याद रखो जिसके जीवन में भक्ति है वो शूद्र भी है तो वो श्रेष्ठ हो जाता है। भक्ति के बल पर हरि बंद करके उसके पास चले जाते हैं। अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कश्च दूषणम अतस्तु पुंडरीकाक्ष सहते निकटे स्थितः।
देवी कलिकाल के प्रभाव के कारण ही तुम्हारी दुर्गति हुई है, इसमें किसी का दोष नहीं है। हरि निकट रहते हुए भी तुम्हारे दुख को देख करके सह रहे हैं, ये कलि का प्रभाव है। क्योंकि कलयुग का भी अपना अपना, हर समय का अपना अपना प्रभाव है। जैसे सतयुग त्रेता द्वापर में तुम मस्त रही, निर्भय से रही, ऐसे कलिकाल में भी ये प्रभाव है कि तुम्हारी स्थिति ऐसी हो जाएगी। तो क्या करूं? बोले प्रभु के चरणों से जुड़ जाओ। वृथा खेद यसे अहो चिंता तुरो कथम श्री कृष्ण चरणाम भोज स्मरदुखम गमिष्यति। श्री कृष्ण के पाद पद्मों का निरंतर अविरल चिंतन करने से तुम्हारे दुखों की तत्क्षण निवृत्ति हो जाएगी। प्रभु के चरणों का ध्यान करो। जब ये सुनाया, देखो भक्ति बड़ी स्वस्थ। बीमारी लग जाए और डॉक्टर हमें बता दे कि तुम्हें कोविड हुआ है अथवा कैंसर हुआ है अथवा पीलिया हुआ है, जब बीमारी का नाम हमें पता चल जाए तो फिर उसका उपचार भी हो सकता है। पर पता चला हम पेशेंट बन करके डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब आप बता दो हमें कौन सी बीमारी लगी है। तो डॉक्टर बोले भगवान जाने, मेरी भी खोपड़ी काम नहीं कर रही, कौन सी बीमारी है। तो अब मरीज और भी गंभीर हो जाता है, घबरा जाता है कि जब डॉक्टर नहीं बता पा रहे तो अब क्या करूं। तो ऐसे भक्ति महारानी पहले व्यथित थी, पर जब नारद जी ने बता दिया तुम्हें यही रोग लगा, ये कलिकाल का प्रभाव है, अब इस कलि के प्रभाव को दूर करने का उपाय करना। अब वो उपाय करते ही तुम स्वस्थ हो जाओ। जब ये कहा तब भक्ति महारानी ने पूरी दिव्य स्तुति नारद जी की करी। जयति जगति मायां यस्य काया धर्मस्ते वचन रचन वेकं केवलं चाकलय्य ध्रुव पद्म पियातो यत कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। हे ब्रह्मपुत्र, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। हम आपका प्रभाव जानती हैं नारद जी। आपकी ही दीक्षा ग्रहण करके 5 वर्षीय भक्त प्रहलाद ने खम्भ में से नृसिंह को प्रकट करके रख दिया। ये उसका प्रभाव नहीं था, ये आपके सामर्थ्य का प्रभाव था। आपने मंत्र ही इतना जोरदार दिया। अरे प्रहलाद को भी छोड़ो, ध्रुव की ही बात कर लो। अरे वो तो अपनी सौतेली माँ के वाग वज्रों से व्यथित होकर के निकला था। पर उस स्थिति में भी जब आपका संग मिल गया, आपने दिव्य मंत्र दीक्षा प्रदान करी और मधुबन में आकर के उसको साक्षात हरि स्वयं देखने चले आए। ये आपका प्रभाव नहीं तो किसका प्रभाव था? नारद जी आपकी जय हो, जय हो। बोल नारद।